हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? कक्षा 10 के विज्ञान के रासायनिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखे थे ना, क्या क्या आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। कल इसका एग्जाम भी है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान ना, या फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट चैप्टर से बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिजिक्स का लास्ट चैप्टर का है ना, तो लास्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। प्रश्न क्या है? विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। देख सकते हो कितनी बार आया है, 7 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। विद्युत मोटर की रचना, कार्यविधि तथा सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की प्रयोग सहित व्याख्या कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो देख सकते हो 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इसको भी देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना इसको। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा, डायनमो के सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देख सकते हो फ्रेंड्स, या तो विद्युत मोटर आएगा या तो प्रत्यावर्ती धारा ना, इसको हम लोग जनरेटर या जनित्र ना या डायनमो किसी भी नाम से आ सकता है, इसको याद करके जरूर जाना। तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग देखते हैं ये वाला ना, बायो सेवर्ट नियम क्या है? अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। बायो सेवर्ट का नियम लिखना है और सूत्र लिखना है। तो ये रहा इसका सूत्र, μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। अलग उत्तरी प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का लेंज का नियम लिखिए। मतलब लेंज का नियम क्या है ये लिखना है। तो फ्रेंड्स ये भी याद करना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दोनों का सचित्र वर्णन करना है, ये भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ये याद कर लेना। विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र के बीच अंतर, और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका मात्रक भी याद करना है। अब चलते हैं अगले चैप्टर में। तो सबसे पहले ओम का नियम लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग तथा वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको हमें याद होना चाहिए। क्या? ओम का नियम। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी समांतर और श्रेणी दोनों सूत्र याद होना चाहिए, तभी इस पर सवाल लगा पाओगे। तो और 1-1 नंबर या 2-2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? विद्युत प्रतिरोध क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ए मीटर क्या है, ठीक है। और वोल्ट मीटर, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। आवेश, धारा तथा समय में संबंध लिखिए। मतलब धारा I = Q/T, ये भी याद होना चाहिए। और एक फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, इसको याद करके ही जाना, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है ये, और प्लस विशिष्ट चालक, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी है। और अगले चैप्टर में मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए ना, सचित्र वर्णन कीजिए, 7 नंबर का आएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। इसका सचित्र मतलब चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके पार्ट भी लिखने पड़ेंगे हम लोगों को। और इसको तो याद करके ही जाना, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्म द्वारा श्वेत का वर्ण विक्षेपण ना, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो 2017 में भी पूछा गया है, 11, 16, 19 सब में पूछा गया है। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो ना, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, इसको भी याद करना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर बता रहे हैं, ठीक है, जिसके आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स ये क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्या? क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं वो भी याद होना चाहिए। और ये भी समझ लेना या पढ़ लेना इसको, क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? और ये रहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को उदाहरण सहित समझाइए, इसकी आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा, लिख लो, पक्का आएगा ये वाला सवाल, किसी न किसी पेपर में तो रहेगा, फिक्स है। और ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कि जो छठवां स्थित है ना, अवतल दर्पण में जो छठा स्थित है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देख सकते हो, एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा इसका आकार बताइए। हम तो बोलेंगे इसका जितना पार्ट है सब हल करके जाना, कोई भी आ सकता है।